नमस्कार, मैं अवधेश सिंह अपने पॉडकास्ट पर आपका स्वागत अभिनंदन नमन करता हूँ। आज हम नवगीत के बारे में बात करेंगे। गौरतलब है कि नवगीत एक प्रकार की कविता है जो गीत की तरह ही होती है, लेकिन इसमें कुछ विशेषताएं होती हैं जो इसे अलग बनाती हैं। नवगीत दो हिस्सों में बटा होता है, स्थाई और अंतरा। स्थाई की पंक्तियों में वर्ण या मात्रा का विधान कोई बंधन नहीं होता, लेकिन अंतरे के अंत में स्थाई पंक्ति का तुक के साथ होना अति आवश्यक है। नवगीत में सहजता, सरलता और बेधक शक्ति का समन्वय होता है। इसकी भाषा सांकेतिक होती है और कम शब्दों में अधिक कहने की क्षमता रखती है। नवगीत में अलंकार का प्रयोग मान्य तो है, किंतु यह कथ्य की सहज अभिव्यक्ति में किसी तरह का बाधक ना हो। पढ़ने में आता है कि नवगीत का उद्देश्य समाज के बाधक कारकों और उत्पन्न स्थितियों को पहचान कर समस्याओं के समाधान की ओर अग्रसर करना होता है। नवगीत ना तो मासल सौंदर्य की कविता है और ना संयोग वियोग की स्मृतियां। नवगीत प्रथम पुरुष के जीवन की उठापटक, उत्पीड़न, गरीबी, साधनहीनता के संघर्ष की अभिव्यक्ति है। आपकी आवाज। नवगीत दिवस पर काशी में नवगीत की धारा प्रभावित परंपरा और समकालीन सरोकारों पर विमर्श। वाराणसी के अर्दली बाजार स्थित राजकीय जिला पुस्तकालय में नवगीत कुटुंब द्वारा नवगीत दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ स्वागत एवं विषय प्रवर्तन से हुआ। संयोजक शिवानंद सहयोगी ने बताया कि प्रतिवर्ष 5 फरवरी को नवगीत दिवस मनाने का निर्णय नवगीत कुटुंब का सामूहिक निर्णय है और ये देश के लगभग 60 शहरों में जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 5 फरवरी 1958 को राजेंद्र प्रसाद सिंह के नवगीत संकलन गीतांजलि में पहली बार नवगीत शब्द का उल्लेख हुआ था। इसी आधार पर यह तिथि निर्धारित की गई है। इस दिवस का उद्देश्य नवगीत का प्रसार और उसे आम जन तक पहुंचाना है। हम न जमी पर रहते हैं, न अंबर पर आवास मेरा, हर साख दांव पर लगी दिखे, हर क्षण टूटे विश्वास मेरा। हम न जमी पर रहते हैं, न अंबर पर आवास मेरा। अपने पॉडकास्ट के माध्यम से प्रथम नवगीत दिवस के प्रणेता, उनके आयोजनकर्ता, उन सशक्त नवगीतकारों से आपका परिचय कराता हूँ। पॉडकास्ट में आप भारतवर्ष के सशक्त नवगीतकारों के वक्तव्य और उनकी कृतियों को उनके मुख से सुन सकेंगे। कोशिश है कि यह पॉडकास्ट संक्षिप्त हो। आप अंत तक बने रहें। धन्यवाद, आभार। बाजारें हैं रिश्तों की, बाजारें हैं रिश्तों की, खुशियाँ हैं मृगजल, खुशियाँ हैं मृगजल। बाजारें हैं रिश्तों की, खुशियाँ हैं मृगजल, खुशियाँ हैं मृगजल। भेज रही कंपनी सोनिया को अमेरिका, खुश पापा है धड़क रहा है दिल मम्मी का। भेज रही कंपनी सोनिया को अमेरिका, खुश पापा है धड़क रहा है दिल मम्मी का। हो पाएंगे कैसे, हो पाएंगे कैसे, पीले उसके करतल, खुशियाँ हैं मृगजल। बाजारें हैं रिश्तों की। बिटिया बता रही है टूट गई है चैटिंग, संस्कारों की टकराहट में कैसी मैचिंग। बिटिया बता रही है
टूट गई है चैटिंग, संस्कारों की टकराहट में कैसी मैचिंग। पापा के कंप्यूटर पर भीगा है काजल, खुशियाँ हैं मृगजल। पापा के कंप्यूटर पर भीगा है काजल, खुशियाँ हैं मृगजल। बाजारें हैं रिश्तों की, नए अर्थ के युग में है नवनिर्मित रस्ते। सोच एक से कर्म एक से बनते रिश्ते। नए अर्थ के युग में है नवनिर्मित रस्ते। सोच एक से कर्म एक से बनते रिश्ते। पापा ने ईमेल किया, पापा ने ईमेल किया, मम्मी का आंचल, खुशियाँ हैं मृगजल। पापा ने ईमेल किया, मम्मी का आंचल, खुशियाँ हैं मृगजल। बाजारें हैं रिश्तों की, खुशियाँ हैं मृगजल, खुशियाँ हैं मृगजल। बहुत अच्छा, बहुत। फिर वो कविता उससे बनी तो कैसे कविता बनी देखें आप कि पाँखुड़ी की देह पर, पाँखुड़ी की देह पर ओस के कण देख कर, अरे पाँखुड़ी की देह पर ओस के कण देख कर एक पल को यूं लगा, एक पल को क्या लगा कि पाँखुड़ी की देह पर ओस के कण देख कर एक पल को यूं लगा कि जो किसी ने अंगुरी में थाम कर आंसू किसी के ला बिखेरे फूल पर। वाह, बहुत अच्छा। कि पाँखुड़ी की देह पर ओस के कण देख कर एक पल को यूं लगा कि जो किसी ने अंजुरी में थाम कर आंसू किसी के ला बिखेरे फूल पर। कुछ देर में आकर यहाँ, कुछ देर में आकर यहाँ दिलमान छूलेगा इन्हें, ये मेरे मोती जो हैं उड़ जाएंगे। कुछ देर में आकर यहाँ दिलमान छूलेगा इन्हें, ये भाव बन उड़ जाएंगे और रूप धरकर बादलों का फिर गगन में छाएंगे। कुछ देर में आकर यहाँ दिलमान छूलेगा इन्हें, ये भाव बन उड़ जाएंगे और रूप धरकर बादलों का फिर गगन में छाएंगे। आज झुकेंगे ये धरा के ढाल पर। अगर आप लोग गांव से संबंध रखते हो तो जंगल में हम देखते हैं कि जब बहुत काले बादल आते हैं तो लगता है ऐसा है कि पृथ्वी के माथे को चूम रहे हैं। छुआ आकर बड़ी भारी प्रतीक्षा की घटाएं आ गई नभ पर, बड़ी भारी प्रतीक्षा की घटाएं आ गई नभ पर। चुआए बूंद के मोती धरा के तप्त अधरों पर, बड़ी भारी प्रतीक्षा की घटाएं आ गई नभ पर। चुआए बूंद के मोती धरा के तप्त अधरों पर। उमंगों ने लिखे मिलकर, उमंगों ने लिखे मिलकर तरंगित देह पर अक्षर। वाह वाह। रहा तन फुहारों ने छुआ आकर, लगे कुछ सावनी झरझर सपन तेरे निगाहों में। लगे कुछ सावनी झरझर सपन तेरे निगाहों में। मिलन की चाहतें मनमीत भर ले मुक्त बाहों में। मिलन की चाहतें मनमीत भर ले मुक्त बाहों में। मदन मन मौन है लेकिन, मदन मन मौन है लेकिन मुदित बरसात को पाकर। प्रफुल्लित हो रहा तन मन फुहारों ने छुआ आकर। प्रफुल्लित हो रहा तन मन।
कि विनय है बादलों से अब झमाझम मेघ बरसाए, विनय है बादलों से अब झमाझम मेघ बरसाए, बदन भीगे नहाए मन सखी मल्हार मिल गए, बदन भीगे नहाए मन सखी मल्हार मिल गए, रही आषाढ़ ना सूखा, वाह वाह, रहे आषाढ़ ना सूखा, मगन सावन हंसे गाकर, प्रफुल्लित हो रहा तन मन वह फुहारों में छुआ कर, प्रफुल्लित हो रहा तन मन फुहारों में छुआ कर। बहुत सुंदर। ये है कि परिंदों के उड़ानों की हिफाजत भी जरूरी है, परिंदों के उड़ानों की हिफाजत भी जरूरी है, वतन के निगहबानों की शराफत भी जरूरी है। बहुत सुंदर। परिंदों के उड़ानों की हिफाजत भी जरूरी है, वतन के निगहबानों की शराफत भी जरूरी है। ये दुनिया बंदोबस्त चलती मशीनों से नहीं, ये दुनिया बंदोबस्त चलती मशीनों से नहीं, वतन के वास्ते थोड़ी मोहब्बत भी जरूरी है, वतन के वास्ते थोड़ी मोहब्बत भी जरूरी है। और इरादों की फसल को लहलहाती है अगर रखना, इरादों की फसल को लहलहाती है अगर रखना, पसीने के भगीरथ की इनायत भी जरूरी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इरादों की फसल को लहलहाती है रखना, पसीने के भगीरथ की इनायत भी जरूरी है, वतन के निगहबानों की शराफत भी जरूरी है। और ये माँ सी गंगा जमुना को बचाकर है अगर रखना, ये माँ सी गंगा जमुना को बचाकर है अगर रखना, बुजुर्गों से हिमालय की इबादत भी जरूरी है। ये माँ सी गंगा जमुना को, पर्यावरण का सवाल है कि माँ सी गंगा जमुना को बचाकर है अगर रखना, बुजुर्गों से हिमालय की इबादत भी जरूरी है, वतन के निगहबानों की शराफत भी जरूरी है। और नहीं कानून वाले जब बहन की चीख तक सुनते, नहीं कानून वाले जब बहन की चीख तक सुनते, इन कुर्सी के दलालों को नसीहत भी जरूरी है, वतन के निगहबानों की शराफत भी जरूरी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। परिंदों के उड़ानों की हिफाजत भी जरूरी है, वतन के निगहबानों की शराफत भी जरूरी है। नमस्कार। नवगीत दिवस के अवसर पर भारत के सभी नवगीतकारों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मानती हूँ कि हिंदी नवगीत साहित्य में विधा के रूप में हमारे नवगीतकार अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। उनकी रचना दृष्टि, उनकी काल्पनिक शक्ति, भाषा पर उनका जो अद्भुत दखल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, वह तारीफ के काबिल है। यहाँ पर मैं किसका नाम लूं और किसका नाम छोड़ूं, क्योंकि जहाँ कुमार रविंद्र हैं, मधुकर अष्टाना है, वीरेंद्र आस्तिक जी हैं, ब्रिजनाथ श्रीवास्तव है, हरिलाल मिलन है, हाँ, तो एक से एक बेहतरीन नवगीतकार हमारे सामने आ रहे हैं। और जिनका नाम मैं नहीं ले पा रही, राधेश्याम बंधु हैं, तो जिनका नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ, वे भी कमतर नहीं है। उनकी श्रेष्ठ रचनाएं भी हम लगातार पढ़ रहे हैं। मैं मानती हूँ कि पत्र पत्रिकाओं में और उनके अपने प्रकाशन में, यानी उनके जो नवगीत संकलन आ रहे हैं, वे लगातार पाठक को नवगीत के क्षेत्र में अधिक से अधिक रुचि लेकर पढ़ने, उन्हें अनुभव करने, उनकी अनुभूति तक अपने भावनाओं को पहुंचाने की संभावनाएं बढ़ा रहे हैं।
तो इन नवगीतकारों को मैं बहुत शुभकामनाएं दूंगी कि आप आगे चला, क्योंकि उनके नवगीतों में समसामयिक विषय है, ऐतिहासिक पौराणिक ऐतिहासिक तथ्य है, ऐतिहासिक घटनाएं हैं, पौराणिक मिथक है, स्त्री या समाज के जो पिछड़े हुए वर्ग हैं उनके प्रति चिंता है। ऐसा कोई विषय नहीं है जो आज के नवगीतकार नहीं स्पर्श कर रहे हैं। प्रकृति का जो दोहन शोषण हो रहा है उस पर बात कर रहे हैं। तो ये सारे नवगीत और ये सारे नवगीतकार हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, हमारी धरोहर है और हम सब उन्हें बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। और आज के जो आलोचक हैं वे भी नवगीत पर विशेष ध्यान दे रहे हैं और अपनी समीक्षा या अपनी दृष्टि उन पर रख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। एक नवगीतकार हूँ जो नवगीत पे काम करता हूँ और आभासी समूह पर नवगीत कुटुंब चलाता हूँ। क्या कहेंगे, किस तरह की आज संगोष्ठी का आयोजन हुआ? आज 5 फरवरी 2026 को पूरे भारतवर्ष में कम से कम 60 शहरों में हैं हम लोग नवगीत दिवस मना रहे हैं। नवगीत गीत की एक नई विधा है जो नई कविता के समानांतर खड़ी की गई है। किया गया था, ज़बरदस्ती किया गया था नवगीत के कारण, तो उस पर हम लोग आज अब विचार विमर्श कर रहे हैं और नवगीत दिवस मना रहे हैं। क्या कहेंगे, किस तरह के विचार यहाँ पे आया है और लोगों कहाँ से वक्ता वगैरह आए? आज यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है सभी स्थानीय साहित्यकार हैं, लेकिन योगेंद्र दत्त शर्मा जी के नवगीत को सुनिए। शीर्षक है कितने युग बीत गए। मन की बातें किए हुए कितने युग बीत गए। हम तुम मिले समारोहों में, बोले बतियाए, मुस्काते ही रहे न हम भीतर से हुलसाए। मित्र रहे हम किंतु कहाँ वे मन के मीत गए। मन की बातें किए हुए कितने युग बीत गए। बंधे बंधे से रहे कहीं हम खुलकर नहीं मिले। ऊपर से सजे सवरे अंदर से कहाँ खिले। उस्मा कहीं गवा बैठे हम शीत गए। मन की बातें किए हुए कितने युग बीत गए। आप सभी का हार्दिक आभार। आपने हमारे पॉडकास्ट को बहुत तन्मयता के साथ सुना। आप हमारे पॉडकास्ट से जुड़िए और साहित्यिक अभिरुचियों से जुड़ी हुई खबरें, कार्यक्रम का आनंद लीजिए। धन्यवाद। मैं अवधेश सिंह, नोएडा। दर्शकों, अब समय है आपसे विदा लेने का। आशा है कि आपको यह प्रस्तुति पसंद तो आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन में ऑल को टैप करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।